ये न्यू कोंडली सन्नी बाजार रोड के एटीएम्स हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बंद हो चुका है। चलने के लिए केवल एसबीआई का एटीएम चल रहा है। एचडीएफसी का भी बैंक का एटीएम बंद हो चुका है। और कुछ दिन पहले एक और एटीएम था, यानी 4 एटीएम वाला यह जगह अब केवल एक एटीएम पर निर्भर कर गया है। और पिछले 5 सालों में देश में 15,000 एटीएम बंद हुए हैं, वो तो अलग कहानी है। मगर इसमें देश में 100 रुपये और 200 रुपये की भारी किल्लत चल रही है। किल्लत ऐसी किल्लत है कि एटीएम में 500 रुपये के नोट के अलावा और कोई दूसरा नोट नहीं होता है, और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट से भले ही आदमी का काम चल जा रहा है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अगर 500 रुपये का नोट लेकर आप कहीं बाज़ार में जा रहे हैं तो 500 रुपये का नोट लेकर वापस आ जाएंगे, आपको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि नोट का खुदरा नहीं है। इसी किल्लत को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी एटीएम बैंक और एटीएम संचालकों को ये कहा है कि सितंबर तक वो कम से कम एक कैसेट 200 रुपये और 100 रुपये के नोट की व्यवस्था करें, और अप्रैल 2026 तक 2 कैसेट में 100 रुपये और 200 रुपये का नोट हो, और एक कैसेट में केवल 500 रुपये का नोट हो। और यही कारण है कि अभी तीनों कैसेट में 500 रुपये का नोट चल रहा है, जिसके चलते लोग चाहे 500 रुपये से कम निकालना चाहें तो उन्हें निकालने में दिक्कत होती है। एचडीएफसी बैंक एक अपवाद जरूर है कि उसमें 100 रुपये का नोट रहता है, और कोई वहाँ से अगर 100-200 रुपये भी निकालना चाहे तो निकल जाता है। मगर भारत के किसी भी दूसरे एटीएम में 500 रुपये से कम अगर आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। और यही कारण है कि देश में इतनी गहरी किल्लत होने के बावजूद 100 और 200 रुपये के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पूरे बाजार से 100 और 200 रुपये का नोट गायब है, और रिजर्व बैंक को अब समझ में आ रहा है कि 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद बाजार में कितनी किल्लत पड़ी हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2024 में ही 2000 रुपये के नोटों के चलन को बंद कर दिया है, मगर इस समय भी अभी 62,000 लाख रुपये का चलन 2000 नोट का बचा हुआ है, जो लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं या रिजर्व बैंक में जमा कर रहे हैं। अब वो बाज़ार में नहीं चल रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा था कि बैंकों में भी इसका परिचालन बंद हो जाएगा और कोई जमा नहीं करेगा। मगर बैंकों की लेट लतीफ़ी और आरबीआई की लचर नीति के चलते अभी भी बाज़ार में 62,500 करोड़ रुपया इसमें 2000 रुपये का नोट बाज़ार में चल रहा है। बैंक लगातार एटीएम बंद हो रहे हैं, इसका एक प्रमाण है कि 4 एटीएम वाला यह जगह अब केवल एक एसबीआई के नाम पे रह गया है। पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हो गया, एचडीएफसी बंद हो गया, और तो और एक बैंक और था वो भी बंद हो गया। मगर कहने की बात यह है कि इसमें भारी किल्लत से अगर जूझ रहा है 100 रुपये और 200 रुपये का नोट, तो आरबीआई इसके लिए नए नोट क्यों नहीं छाप रहा है? यह एक बड़ा सवाल है कि वो नोटों को सीधे बाज़ार में भेजे, न कि केवल एटीएम में। लेकिन देखना यह है कि आरबीआई के नए गवर्नर साहब नए नोट को छापने के प्रति कितना दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में जिस तरह से 200-100 रुपये के नोट नहीं की किल्लत है, 100 रुपये के अलावा 50 रुपये के नोट की बड़ी किल्लत है। हाँ, ज़रूर 10 और 20 रुपये के नोट बाज़ार में हैं, मगर 10 और 20 रुपये से बाज़ार का भाव नहीं चलता है। 500 रुपये का नोट बंद होने के 500 रुपये का नोट बाज़ार में एकदम भरमार पड़ा हुआ है। जहाँ भी कुछ लेने जाए 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। 500 रुपये का इतने नोट है कि 500 रुपये देखकर कोई दुकानदार ग्राहक को सामान देने को राज़ी नहीं है, क्योंकि उसके पास खुदरा की बड़ी किल्लत चल रही है। तो 100 रुपये और 200 रुपये की इतनी गहरी किल्लत होने के बाद, भारी किल्लत होने के बाद, ये एटीएम को केवल निर्देश देने भर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या आगे कोई कार्रवाई करके नए नोट भी छापने जा रहा है? देखना यह है कि आगे क्या होता है, रिजर्व बैंक ही जाने। मगर इसमें पूरा बाजार हाहाकार में है, क्योंकि 100 और 200 रुपये के नोट नहीं होने के चलते बाज़ार में नोट लेकर भी आप 500 रुपये का नोट लेकर भी कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। भला हो ये इसका ऑनलाइन पेमेंट का, कि वो 1 रुपया भी आपको कहीं पेमेंट करा दे रहा है। अगर ऑनलाइन पेमेंट में अगर ना होता तो शायद लोगों के पास पैसे होते, मगर वो भूखे रह जाते। उनके पास पैसे होते मगर वो खरीद नहीं सकते थे। सन्नी बाजार के कई एटीएम बंद हुए हैं, उन्हीं एटीएम में से एक के सामने से मैं अनामी।